अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। निचले इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। राहत टीमें रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। वीडियो यूपी के प्रयागराज का है, जहां गंगा और यमुना नदी में आई बाढ़ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। कई इलाकों में हालात बहुत खराब हैं। किला घाट से झूसी तक सब बाढ़ में डूब गया है। गंगा के तराई वाले इलाके बेला, कछार, राजापुर, तेलियरगंज, सुनौटी, बघाड़ा सब गंगा की बाढ़ की चपेट में है। गंगा यमुना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर पहुंच गया है। जिले में 100 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें 49 नगरीय क्षेत्र के मोहल्ले भी शामिल हैं। शहर के कई इलाकों में पानी घर के ग्राउंड फ्लोर को डुबा चुका है और इसके चलते लोग घरों में कैद हैं। निचले इलाकों में लोग पहली मंजिल की छतों पर रह रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम कई घरों से लोगों को रेस्क्यू कर रही है। राहत और बचाव दल की टीम कई इलाकों में खाना और पीने का पानी पहुंचा रही है। प्रयागराज में गंगा के तट के पास के सैकड़ों मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। करजन पुल और शंकर घाट के आसपास के कई मकान पूरी तरह से डूब गए हैं। इनमें रहने वाले लोग सुरक्षित ठिकानों पर चले गए हैं। आईएमडी ने अगले 48 घंटे तक तेज बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। और प्रयागराज में गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ने से हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। आइए देखते हैं टीवी9 संवाददाता मनीष वर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां अपने उफान पर है, जिसके चलते पूरा प्रयागराज अब बाढ़ की चपेट में आ चुका है। हमारी मौजूदगी इस वक्त छोटा बघाड़ा इलाके में, आप देख सकते हैं यहाँ जो मकान है आप उसमें देख सकते हैं पूरे तरीके से पानी में डूब चुका है। तो पहली मंजिल तक का जो मकान है पूरी तरीके तक पानी में समा चुका है। लोग या तो छतों पर डेरा डाले हुए हैं या तो वो राहत कैंप पर जा चुके हैं। और इसी में आप देख सकते हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए राहत सामग्री उनको वितरण कर रहे हैं। जो रोजमर्रा की चीज है, ब्रेड है, दूध है, फल है, वो इस बाढ़ क्षेत्र में लोगों को बांटा जा रहा है ताकि इनको किसी तरीके की राहत थोड़ी बहुत मिल सके। आप ये नज़ारा देख सकते हैं, ये छोटा बघाड़ा का है प्रयागराज का। ये लोग हैं तमाम जो घरों में अब कैद होकर रह गए हैं। एक मंजिल तक इनका पानी पूरी तरीके से वो डूब चुका है मकान इनका। लोग छतों पर हैं और लगातार ये स्थिति और यहाँ पर प्रयागराज में बनी हुई है। और बाढ़ का जो पानी है वो लगातार गंगा और यमुना का बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। शमशान घाट से लेकर आरती स्थल तक सब कुछ पानी में समा चुका है। हर तरफ पानी ही पानी है। ड्रोन तस्वीरें वाराणसी के हालात दिखाने के लिए काफी हैं। लगातार बारिश के कारण गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वाराणसी में भी गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुके हैं। नदी का जलस्तर इतना तेजी से बढ़ रहा है कि जलस्तर बढ़ने का रिकॉर्ड टूटने की कगार पर आ चुका है। काशी के सारे घाटों का गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। घाट के आसपास के घर और दुकानों पर संकट का बादल मंडरा रहा है। सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है, जिससे आवाजाही ठप हो गई है। शहर के कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। नक्की घाट के पास कई इलाकों के घरों में पानी घुस चुका है। वरुणा नदी भी उफान पर है। वरुणा नदी के किनारे की दर्जनों बस्तियों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वरुणा कॉरिडोर सहित आसपास के इलाके जलमग्न हो चुके हैं। यूपी के ज्यादातर हिस्सों में मूसलाधार बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने 44 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। गोंडा, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी में हालात गंभीर हैं। इसे देखते हुए लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली समेत कई जिलों में स्कूल 12वीं तक बंद कर दिए गए। रामनगरी अयोध्या में भी कई इलाकों में जल भराव हो गया है। लोगों के घरों के बेडरूम और किचन तक में पानी भर गया है। देखिए संवाददाता आशुतोष की ग्राउंड रिपोर्ट। हम राम मंदिर से महज कुछ कदम की दूरी पर हैं और ये मोहल्ला जलवानपुरा का है। यहाँ की स्थितियाँ बाढ़ जैसी हैं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये बाढ़ जैसा बना हुआ है। पानी जमा हो गया है और घरों में घुस गया है। ये घर है, अब इसकी स्थितियाँ क्या है, अंदर किस तरीके से लोग रह रहे हैं वो दृश्य हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए किस तरीके से घरों में साइकिल देखिए डूबी हुई है और ये घर है। और आगे का जो दृश्य है वो देखिए, अंदर कमरे में भी जल जमाव हो गया है। बुरी स्थिति है। मंदिर है, यहाँ की क्या स्थिति है, ये किचन है, किचन में भी पानी आ गया है। घर जो है उसके हर एक रूम में बरसात का पानी आ गया है। बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। जो लोग हैं इस घर में वो छत पे रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। स्थितियां बेहद भयावह हैं। लोग किस तरीके से
रह रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यूपी के लखीमपुर खीरी में भी बाढ़ से हाल बेहाल है। लगातार बारिश से शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं सहारनपुर से भी सैलाब के बीच लोगों की लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आ रही। वीडियो यूपी के लखीमपुर खीरी का है, जहां बाढ़ से हालात बेहाल है। यहाँ लगातार बारिश से शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ के चलते बझेड़ा बांध टूट गया है, जिससे बाढ़ का पानी गाँव में घुस गया है। बांध को गोला तहसील के गाँव को बचाने के लिए बनाया गया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करोड़ों की लागत से बना बांध 1 साल की कटान भी नहीं रोक पाया। क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत का काम किया जा रहा है। सिंचाई विभाग बझेड़ा बांध पर लगातार काम कर रहा है। नदी में रस्सी से पेड़ बांधकर शारदा नदी के किनारे पेड़ डालकर कटान रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सहारनपुर के जिले में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आसपास के गाँव के संपर्क मार्ग पानी में डूब चुके हैं। इससे गाँव का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। लोगों के मुताबिक अगर जल्द बारिश नहीं थमी तो नदी का पानी गांव और घरों में घुसने लगेगा। सैलाब के बीच लोगों की लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आई। तेज बहाव में जान की परवाह किए बगैर लोग सैलाब को पार करने की कोशिश करते दिखे। तेज बहाव में एक बाइक सवार ने पानी को पार करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से उसकी जान बच गई। यूपी के झांसी में बाढ़ के तेज बहाव में एक युवक बह गया है, जिसे गांव वालों ने बचाया, जबकि चित्रकूट में पुल के पास रोड धंसने से बड़ा गड्ढा हो गया, जिससे लोगों के आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। यूपी में झांसी के बांध पानी से लबालब हो गए हैं। पानी छोड़ने से नदियां उफान पर हैं। वही एक युवक नदी पार करते समय पानी के तेज बहाव में बह गया। युवक अपनी बाइक के साथ नदी पार करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक पानी में संतुलन बिगड़ने से वो बाइक समेत बहने लगा और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए युवक की जान बचा ली। यहाँ बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है। कई घर क्षतिग्रस्त होकर गिर चुके हैं। लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में ऐसे ही हालात रहते हैं। कई बार गुहार लगाने के बावजूद सुनवाई नहीं होती है। चित्रकूट जिले में मानसून ने एक बार फिर आफत बनकर दस्तक दी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोकल नदी नाले उफान में आ गए हैं। बारिश के चलते 50 गांवों को जोड़ने वाली सड़क बुरी तरह से धराशायी हो गई। लोगों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क को बनाया था। जिले में लगातार कई पुलों की पास के रास्ते बहने से भी हड़कंप मचा है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।